जय हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक लंबे अरसे और एक लंबे अंतराल के बाद फिर दोबारा वेद स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता है। और अपन पहले भी हमारी यही लक्ष्य रहा था कि हमने जिस भी टॉपिक को उठाया है उसको 100% क्लियर लेके चले थे कि जो वीडियो देखने के बाद आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो वीडियो हम लेके आते हैं वो एक प्रकार से PhD की तरह लेकर आते हैं कि उसको संपूर्णता का जो है वो समावेश करने का अपना प्रयास रहता है। तो ज्योग्राफी को एक बार वहीं विराम देते हुए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्लेवर के साथ अपन वापस लेके आ रहे हैं। राजस्थान की राजव्यवस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे। और राजव्यवस्था में जो भी सिस्टम है वो किसके द्वारा चलता है? संविधान के द्वारा चलता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो संविधान की अगर सबसे पहले बात करें तो राजस्थान की राजव्यवस्था अपना टॉपिक रहेगा। राजस्थान की राजव्यवस्था को पढ़ने के लिए हमें एक एक शब्द को बारीकी से गौर अपने को करना पड़ेगा और हर शब्द का मतलब और अर्थ अपने को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भारत का संविधान है वो एक प्रकार से वकीलों का संविधान जिसको माना जाता है कि हर शब्द की व्याख्या एक नए तरीके से और नए सिस्टमैटिक ढंग से अपने को करनी है। तो इसी कड़ी में अपन बात करते हैं राजस्थान की राजव्यवस्था। और राजस्थान की राजव्यवस्था में अपना सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो विधानमंडल। विधानमंडल, विधान का मतलब होता है संविधान और मंडल बनाने वाला, यानी जिस प्रकार के कानून का निर्माता कौन है। तो हर प्रकार के जो कंडीशन है वो 3 प्रकार से शासन चलता है। कानून को बनाया जाता है, कानून को लागू किया जाता है और कानून धरातल पर उतारा जाता है और उसके अनुसार कार्य को संचालन किया जाता है। तो सबसे पहले विधानमंडल, यानी विधान का मतलब कानून और मंडल मतलब बनाने वाला, यानी कानून बनाता कौन है। तो अगर अपन राष्ट्रीय लेवल पर बात करें तो भारत के अंतर्गत जो है वो संसद निर्माण करती है कानून का। सेम उसी तरीके से संसद किसको कहते हैं? संसद कहते हैं जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलते हैं तब वो क्या बनती है? संसद बनती है। और वो सेंटर का विधानमंडल है, वो यानी वो क्या है? केंद्र का विधानमंडल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। सेम उसी की तर्ज के ऊपर राजस्थान में भी विधानमंडल किस प्रकार से, किन अंगों से मिलकर बनता है? तो राजस्थान की विधानसभा प्लस राज्यपाल और क्या है कि राज्य की विधान परिषद, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं कि विधानमंडल बनता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राज्य का विधानमंडल है, उसका उल्लेख कहां पर है? सबसे पहले तो अपने यहीं से बात करते हैं। विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का उल्लेख संविधान में राज्य का विधानमंडल कहां पर है? ये अपने लिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो ये भाग 6 में है। भाग 6 हर इसमें सीमित शब्दों का प्रयोग करना है और कम से कम शब्दों के माध्यम से ज़्यादा समझने की अपने को आवश्यकता है। तो भाग 6 ये अपने को, इसमें क्या है कि सूत्र की तरह इसको याद करना पड़ेगा, तब ये राज्य की जो विधानमंडल है वो समझ में आएगा। सूत्र की तरह शब्दों को मतलब समझने की आवश्यकता है। तो भाग राज्य का विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है ये अपने को ध्यान में रखना है। और राज्य के विधानमंडल का उल्लेख कहाँ है? विधानमंडल का उल्लेख संविधान में, यानी राज्य के विधानमंडल का उल्लेख संविधान में कहां मिलता है? तो ये किस में मिलता है? भाग 6 में मिलता है। और इसमें भाग 6 में और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद, यानी कौन से अनुच्छेद से लेकर के कौन से अनुच्छेद के बीच में है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो विधानमंडल का जो उल्लेख है वो किस में? संविधान में कहां पर है? भाग 6 में है। कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक उल्लेख है। अपने को सिर्फ सूत्र याद रखने हैं कि सेंटर की तर्ज पर केंद्र में जिस प्रकार से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से राज्य के जो विधानमंडल का निर्माण है उसका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है? भाग 6 में किया गया है। अनुच्छेद कौन से किया गया है? अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 में किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख किसके अंतर्गत है? तो सबसे पहले एक बात निकल के आई, विधानमंडल का उल्लेख। तो विधानमंडल का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 168 में है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो पहला अनुच्छेद विधानमंडल से संबंधित अपने पास कौन सा हो गया? अनुच्छेद 168। अब दूसरी बात इसमें आती है कि विधानमंडल में क्या क्या शामिल है। विधानमंडल में
दो बातें शामिल है। एक तो विधानसभा, विधानमंडल में तीन बातें हैं, तीनों को अपन लेना है। विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद, और तीसरा है राज्यपाल। यानी जब ये तीनों मिलते हैं, यानी कि कुछ ऐसे राज्य है जिसके अंतर्गत विधान परिषद नहीं है, वहां विधानसभा और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल का निर्माण करते हैं। जैसे विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल, जैसे राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो राजस्थान के अंतर्गत क्या हो जाएगी, विधानसभा प्लस राज्यपाल, राज्यपाल ये मिलकर के क्या बनाते हैं, विधानमंडल बनाते हैं। यानी विधानसभा साथ में राज्यपाल मिलकर के राजस्थान में क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और कुछ राज्य ऐसे हैं वहां पर क्या बनता है कि विधानमंडल कैसे बनता है, वहां पर बनता है विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। यानी कि विधानमंडल वहां पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल मिलकर के वहां पर क्या बनता है, विधानमंडल बनता है। तो इस प्रकार की कंडीशन, पहली कंडीशन ये है, सब लगभग राज्यों में यही है। तो ये भारत के 22 राज्यों में ऐसी कंडीशन है। जब दो ही मंडल है, एक राज्यपाल है और एक विधानसभा है, तो उसको बोलते हैं एक सदनीय विधानमंडल। तो ये अपने पास राजस्थान का जो विधानमंडल है वो कौन सा सदनीय है, एक सदनीय, एक सदनीय विधानमंडल। और भारत के 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 28 राज्य है, उसके अंतर्गत 22 राज्यों में एक सदनीय, इसके अंतर्गत सदन एक ही है और दूसरा राज्यपाल नियुक्त होता है। तो ये एक सदनीय विधानमंडल राजस्थान के अंदर, भारत के अंतर्गत 22 राज्यों में काम करता है। ये जो विधानमंडल है जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल है, उसको द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल। हर शब्द पे गौर करना है, इसमें हर शब्द इंपॉर्टेंट है। विधानमंडल किसे कहते हैं, अपने आप में इसकी एक परिभाषा बनती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। विधानमंडल का उल्लेख आता है तो अपने आप में परिभाषा बनती है कि जब राज्य का शासन चलाने के लिए विधानसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधान परिषद मिलती है तो वो विधानमंडल कहलाता है। तो इसी प्रकार से हर शब्द इंपॉर्टेंट है, शब्दों के बारे में, सूत्र के बारे में ध्यान रखना है। तो विधानमंडल जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों शामिल हो, वो द्विसदनीय विधानमंडल कहलाता है। इसमें सदन कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। और भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां पर है, 6 राज्य हैं। 6 राज्यों के अंतर्गत भारत में विधान मंडल है। विधान यानी कि 2 सदनीय विधानमंडल है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कितने राज्यों में, 6 राज्यों के अंतर्गत। अब 6 राज्यों की बात करते हैं कि 6 राज्य कौन कौन है जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। इसके अंतर्गत अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बड़े बड़े राज्यों में, ये अपने को ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है राज्य का शासन चलाने के लिए, वो द्विसदनीय है, ये अपने को ध्यान में रखना है, उत्तर प्रदेश। दूसरा है अपने पास बिहार। तीसरा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी द्विसदनीय विधानमंडल है। चौथा है अपने पास कर्नाटक। कर्नाटक में भी द्विसदनीय विधानमंडल है। पांचवा है अपने पास आंध्र प्रदेश। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र और जो है अपना पास है जो अपना कर्नाटक है, वहां पर तो बहुत पहले से विधान परिषद चल रही है। जो अपना राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां पर 2007 में विधान परिषद का निर्माण किया गया। और छठा राज्य है अपने पास तेलंगाना, जो राज्य 2014 में बना है और यहाँ 2014 से ही विधान परिषद है। तो 6 राज्यों का जो विधान परिषद है वो द्विसदनीय है और 22 राज्यों का जो विधानमंडल है वो अपने पास कौन सा है, एक सदनीय है। तो 6 राज्यों का विधानमंडल है वो द्विसदनीय है और जो 6 राज्य है उसका तो ये हो गया, और 22 राज्यों का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं तो सबसे पहले अनुच्छेद 168 के तहत अपन ने बात की। तो अनुच्छेद 168 में क्या है,
विधानमंडल, विधानमंडल का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का उल्लेख है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में विधानमंडल में 3 चीज़ें शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत अपन सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 168 में तो विधानमंडल का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का उल्लेख है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो विधान परिषद का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 169 में है। और विधानसभा का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 170 में है। ये अपने को 3 अनुच्छेद अपने पास निकल के आगे ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 168 विधानमंडल, सिर्फ सूत्रों से याद करना है। अनुच्छेद 169 विधान परिषद, जो भारत में 6 राज्यों में है। अनुच्छेद 170 विधानसभा। तो अपन राज्य के विधानमंडल के अंतर्गत सबसे पहले कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है उसके बारे में बात करें। और 3 अनुच्छेद अपन क्लियरली हो चुका है अपने पास। विधानमंडल का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 168 में। विधान परिषद का उल्लेख कहां पर है? 169 में। और विधानसभा का उल्लेख कहां है? 170 में। तो अब बात करते हैं विधान परिषद। तो विधान परिषद है वो क्या, कौन सा सदन कहलाता है? ये उच्च सदन कहलाता है। इस सदन को अपन क्या कहेंगे? उच्च सदन। ये नाम अपने को ध्यान में रखने हैं। सब शब्दों का ही फेर है, पूरे एक एक शब्द को ध्यान में रखना है कि इसको उच्च सदन कहते हैं। और विधानसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। यह सदन है, 2 सदनों से मिलकर बनती है। वहां पर 2 सदन हो गए और तीसरा घटक हो गया राज्यपाल। उसी प्रकार विधान परिषद को क्या कहेंगे? उच्च सदन। और विधानसभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसको क्या बोलेंगे? प्रथम सदन, क्योंकि लगभग राज्यों में यही है। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रथम सदन। इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि विधानसभा को क्या बोलते हैं, प्रथम सदन किसे कहते हैं। दोनों 3 ऑप्शन दे दिए, आपको छांटना है कि प्रथम सदन किसको कहते हैं? विधानसभा को कहते हैं, ये ध्यान रखना। और द्वितीय सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं। द्वितीय सदन किसको कहते हैं? विधान परिषद को कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये जो है ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन, यानी कि इसको कब भी भंग किया जा सकता है। अस्थायी का मतलब ये हो गया कि ये परमानेंट नहीं है। वैसे इसकी जो निर्धारित अवधि है वो 5 वर्ष मानी गई है, परंतु इसको कभी भी इसको क्या है कि इसका विघटन किया जा सकता है। ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है। अगर विधान परिषद की एक बार निर्माण हो गया तो ये स्थायी सदन है। इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ समाप्त किया जा सकता है। ये हर शब्द पे गौर करना है आपको। विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। विधानसभा अस्थायी सदन है, विधान परिषद स्थायी सदन है। इसको विघटित नहीं किया जा सकता, सिर्फ समाप्त किया जा सकता है। यह ध्यान रखना, विघटित नहीं किया जा सकता, सिर्फ समाप्त किया जा सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? कि इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो चुनकर जो सदस्य आते हैं वो कहां पर बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब आगे अपन बात करते हैं, कंटिन्यू अपन अनुच्छेद लेके चलेंगे कि विधानमंडल में क्या क्या शामिल है। अपने को पता है कि राजस्थान में अगर विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा प्लस राज्यसभा। विधानमंडल क्या हो गया? राजस्थान का। और 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 सदनीय विधानमंडल है। वहां पर विधानमंडल का मतलब क्या होगा? विधानसभा प्लस विधान परिषद प्लस राज्यपाल। राजस्थान में विधानमंडल का मतलब क्या होगा? विधानसभा प्लस राज्यपाल। ये अपने को ध्यान में रखना है। और 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर 2 सदनीय विधानमंडल है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन ने ये अनुच्छेद अपना क्लियर हो गया, यानी विधानमंडल में क्या आता है। अब अगला अनुच्छेद है अपने पास विधान परिषद। तो सबसे पहले अब बात आती है विधान परिषद की।
अब विधान परिषद का गठन और समापन अनुच्छेद 169 में क्या है? विधान परिषद का गठन व समापन, यानी विधान परिषद का गठन कैसे किया जाता है और उसका समापन कैसे किया जाता है। जिस प्रकार से गठन किया जाता है उसी तरीके से समापन किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और विधान परिषद का वो जो है गठन वो किस प्रकार किया जाएगा, ये अपने को इस बात को अनुच्छेद 169 में उसमें क्या है ये अपने को ध्यान में रखना है। राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा यानी राज्य की जो विधानसभा है वो क्या करती है, राज्य विधानसभा उपस्थित सदस्यों में, उपस्थित सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर, इसके 3 स्टेप है, ये अपने को ध्यान में रखना है कि विधान परिषद का अगर गठन करना है तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत 3 स्टेप है। सबसे पहले राज्य विधानसभा जो सदस्य उपस्थित है वो सदस्य क्या करेंगे, अपने 2/3 सदस्य के द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित करेंगे। यानी राज्य का जो विधानसभा है वो अपने उपस्थित सदस्यों में से जितने सदस्य उपस्थित है वो 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि राज्य विधानसभा उपस्थित सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर राज्यपाल अनुशंसा करेगा। दूसरा स्टेप क्या है, राज्यपाल द्वारा अनुशंसा पर दूसरा स्टेप है कि सबसे पहले तो विधानसभा के जो सदस्य है जो उपस्थित हुए वे अपने 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि हमें विधान परिषद का गठन करना है। फिर उस पर राज्यपाल अनुशंसा करेगा। राज्यपाल अनुशंसा किसको भेजेगा, राज्यपाल की अनुशंसा पर संसद द्वारा विधान परिषद का गठन व समापन। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन का वास्तविक अधिकार किसके पास है, अब निकल के आता है किसके पास है, संसद के पास है। संसद के पास भी डायरेक्ट वो नहीं कर सकती, संसद डायरेक्ट राज्य विधान परिषद का गठन नहीं कर सकती है। 3 स्टेप है कि सबसे पहले विधानसभा, राज्य जो विधानसभा है वो अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेगी कि हमें विधान परिषद का गठन करना है। उसके बाद में उस प्रस्ताव को राज्यपाल संसद के पास भेजेगा, अनुशंसा करेगा कि इन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया है और आप इसको गठन कीजिए। तब संसद क्या है कि सबसे पहले मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान करती है और फिर वो क्या है कि संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित होकर के क्या बनती है, विधान परिषद का गठन होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 169 अपने पास क्लियर हो गया। आगे अपन बात करते हैं तो 2 अनुच्छेद अपने कंप्लीट कर चुके हैं कि विधान परिषद का गठन संसद द्वारा किया जाता है। पहले विधानसभा 2/3 उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करेगी, फिर राज्यपाल संसद को अनुशंसा करेगा और फिर संसद क्या करेगी, विधान परिषद का गठन करेगी। अगला है अपने पास विधानसभा, अनुच्छेद 170 विधानसभा। विधानसभा अनुच्छेद 170। तो विधानसभा की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले विधानसभा क्या है, तो विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, विधानसभा अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। यानी विधानसभा की अगर बात करते हैं तो विधानसभा का जो उल्लेख है वो किस में है, अनुच्छेद 170 में है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500 हो सकती है। और यूपी में सबसे अधिक है, 403 सदस्य है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और विधानसभा का जो सदस्य है वो क्या कहलाता है, विधायक कहलाता है। क्या कहलाता है, विधायक कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एमएलए।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे अधिक जो विधायक या एमएलए है वो कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, 403 सदस्य है। और उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है वो 2 सदनीय है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अब कम से कम सदस्य, अधिकतम तो ये सदस्य हो गए 500, और कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं, जिसको अपन कह सकते हैं न्यूनतम सदस्य। न्यूनतम सदस्य, तो न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60। ये अपने को ध्यान में रखना है। संविधान में उल्लेख है कि अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं और न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 60 होंगे। परंतु कुछ जगह अपवाद है, अपवाद भी है। बहुत छोटे राज्य है, वहाँ पर क्या है कि कम सदस्य भी है, उसका अपवाद है अपने पास सिक्किम में। सिक्किम में 32 है, छोटा स्टेट है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। गोवा में 40 है, गोवा में 40 है, पांडुचेरी में 40 है और मिजोरम में 40 है। पांडिचेरी में 40 है और मिजोरम में 40 है। ये क्या है कि अपवाद है। तो सबसे पहले जो स्थिति अपन ने बात की थी कि विधानसभा का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 170 में है। विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और सबसे अधिक संख्या किसकी है? यूपी में है, 403 है। और विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। एमएलए बोलते हैं जिसको, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। अपवाद स्वरूप सिक्किम में 32, गोवा में 40, पांडिचेरी में 40 और मिजोरम में 40 है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं? तो एक तो ध्यान में रखना है प्रादेशिक निर्वाचन। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कोई एक विशेष एरिया क्या है कि वो निर्धारित कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र के लोग अपना वोट दे करके विधायक चुनेंगे, तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। विधायक कैसे चुना जाता है? उसका निर्वाचन क्षेत्र क्या होगा? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? वयस्क मताधिकार। मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव। क्या क्या कंडीशन होगी विधायक चुनने के लिए? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होगा, एक विशेष एरिया होगा, जैसे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र है तो सूरतगढ़ एक प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र होगा। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो चुकी है वो वोट देने का अधिकार रखता है, वो वयस्क मताधिकार हो गया। वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति जो जिसको वयस्क माना जाता है वो अपने मत का प्रयोग करता है। और प्रत्यक्ष रूप से 2 प्रकार से निर्वाचन होता है किसी भी सदस्य का। एक तो चुने हुए सदस्य चुनते हैं, जैसे विधान परिषद में चुनाव होता है। जैसे अपने संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि जनता डायरेक्ट वोट देती है, जिसकी वयस्क है वो व्यक्ति, और वो जाकर के एमपी बनते हैं। और एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो सीधा डायरेक्ट एमपी चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, यानी एक क्षेत्र होगा और उसमें वो डायरेक्ट अपना क्या डालेंगे? मत डालेंगे, और फिर चुनाव का परिणाम आएगा, उस प्रकार से चुना जाएगा। सेम उसी तरीके से वहां क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, अपन डायरेक्ट वोट नहीं डाल सकते। वयस्क सदस्य है वो डायरेक्ट वोट नहीं डाल सकता, चुने हुए सदस्य चुनते हैं। यानी विधानसभा के जो है सदस्य वो क्या है कि अपने में से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रकार से होता है? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है। वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति जिसका निर्वाचन नामावली में नाम हो वो अपने द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव करता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया एमएलए। और विधायक जिसको क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। विधायक का चुनाव किस तरीके से होता है? अब बात करते हैं कि राजस्थान में कितनी सीटें हैं विधायक की। राजस्थान में सीटें हैं,
राजस्थान में विधानसभा सदस्य भी कह सकते हैं, विधानसभा सदस्य। राजस्थान का विधानमंडल है वो एक सदनीय विधानमंडल है जिसको विधानसभा कहते हैं, और उनकी सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 200 है। उसके अंतर्गत डिवाइडेशन किस प्रकार से? एससी के सदस्य, अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट के सदस्य कितने हैं जिनको आरक्षण प्राप्त है? उनकी संख्या कितनी है? 34 है। और एसटी शेड्यूल ट्राइबल अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य है वो 25, यानी कि जो 200 निर्वाचन क्षेत्र है उसमें से 34 निर्वाचन क्षेत्र तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं और 25 निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखे गए हैं। तो कुल मिला के कितने आरक्षित क्षेत्र हो गए? 59 निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, यानी कि ये जो 59 जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र तो होता ही है इसमें, वो क्या है कि आरक्षित है। उसके अंतर्गत एससी वाले और एसटी वाले ही चुनाव लड़ सकते हैं। जिसके लिए एससी के लिए आरक्षित है वहां सिर्फ एससी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है, और जो एसटी के लिए है वहां पर सिर्फ एसटी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। और ये जो निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित का जो प्रावधान रखा गया है, सीटों का आरक्षण, वो संविधान में कहां पर रखा गया है? इसका उल्लेख कहां है? उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 332 में है। यानी राज्य विधानमंडल में या जो संसद में जो सीटों का आरक्षण रखा गया है एमपी और एमएलए का, उसका उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 332 के तहत ये आरक्षण मिला हुआ है। तो किसके तहत मिला हुआ है? अनुच्छेद 332 के तहत। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें लगभग विधानसभा से जो रिलेटेड थी, जिसको जो अनुच्छेद 170 के द्वारा बताई गई है, वो सारी की सारी बातें अपन ने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब अगला अनुच्छेद अपने पास आता है अनुच्छेद 171। इसके अंतर्गत आता है विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, इसके अंतर्गत क्या आता है? विधान परिषद की संरचना आती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत क्या है? विधान परिषद की संरचना आती है। तो अब अगर अगला अपना टॉपिक है वो अनुच्छेद 171 है। और अनुच्छेद 171 के अंतर्गत क्या है? विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, यानी विधान परिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राज्य विधान परिषद का निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है? वहां तो क्या है कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र था, यहाँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। विधान परिषद का जो सदस्य है उसके लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। राज्य विधान परिषद का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये पहला, इसके अंतर्गत क्या होता है? राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, उसी तरीके से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। और निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा। तो तीन बातें आ गई कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उसके अंतर्गत तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल था? जो वयस्क है वो सब व्यक्ति शामिल थे। इसका जो निर्वाचक मंडल है वो क्या क्या है, ये इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं। निर्वाचक मंडल की, निर्वाचक मंडल ये संरचना के अंतर्गत दिया जाता है कि निर्वाचक मंडल में क्या क्या शामिल
होता है। तो सबसे पहले 1/3 सदस्य, यानी जितने सदस्य विधान सभा के हैं, विधान परिषद के हैं, उसमें से 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करता है? स्थानीय निकायों द्वारा। स्थानीय निकायों द्वारा। यानी कि स्थानीय निकाय कौन कौन से हैं? एक तो होता है, अगर बात करें तो ग्राम पंचायत के सदस्य हो गए, और उसके बाद में जो है अपना 3 स्तर है अपने पास, जिला परिषद हो गई, और उसके बाद में पंचायत समिति स्तर हो गया, और एक अगर अपन बात करें तो पंचायत स्तर हो गया। एक पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच जिसको बोलते हैं पंचायत। तो तीनों प्रकार के तो वो सदस्य हो गए। एक होता है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। ये सब सदस्य मिलकर के 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे कि जितने भी सदस्य, जैसे 100 सदस्य राजस्थान की विधान परिषद में हुए, तो 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे? स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना है, ये फैक्ट ध्यान में रखना है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? विधान परिषद की संरचना की अगर बात कर रहे हैं तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचन, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, पहली बात ध्यान में रखनी है। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तीसरा, ध्यान रखना है कि निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अब निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं और कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुनाव किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा है 1/3 सदस्य, फिर 1/3 सदस्य का चुनाव विधान सभा द्वारा किया जाता है। विधान सभा द्वारा, यानी एमएलए वोट डाल करके कितने सदस्यों का चुनाव करते हैं? 1/3 सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और मनोनयन 1/10 सदस्य, जितने सदस्य उनका 1/10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। जो विद्वान है, कला साहित्य और जो शिक्षा के अंतर्गत रुचि रखते हैं, उनको राज्यपाल 1/10 सदस्य उनको मनोनीत करता है। और तीसरा है फिर 1/12 सदस्य। 1/12 सदस्य कौन निर्वाचित करते हैं? ये अपने को ध्यान में रखना है। ये क्या होता है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और महाविद्यालय शिक्षक, यानी जो सरकारी स्कूलों के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में और क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षा में और महाविद्यालय में जो शिक्षक है वो चुनाव करते हैं। और जिनकी सेवा अवधि कितनी होनी चाहिए? 3 साल होनी चाहिए। सेवा अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। यानी 1/12 सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के 1/12 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे? माध्यमिक अध्यापक, उच्च माध्यमिक अध्यापक और जो महाविद्यालय में शिक्षक है वो क्या है कि और जिनकी सेवा को 3 साल हो गए हैं वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करके 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और फिर 1/12 सदस्य, ये अपने को ध्यान में रखना है कि 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे स्नातक उपाधि, यानी कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले जिन लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और जिनके पास स्नातक की योग्यता है वो चुनाव करेंगे। और स्नातक को कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। यानी जैसे आपने अभी स्नातक किया 2002 में, या मतलब 2023 में आपने स्नातक किया, आप चुनाव के अंतर्गत वोट डालने के लिए योग्य नहीं हो। आपको 3 साल हो जाने चाहिए स्नातक किए हुए, यानी 23 + 3 26 में अगर चुनाव होते हैं तो आप विधानसभा सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों को 1/12 सदस्यों के आप चुनने के अधिकारी हो, आप निर्वाचक मंडल में शामिल हो। यानी जिसको स्नातक किए हुए 3 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष अनुभव। ये हो गई अपने विधान परिषद की संरचना। तो अनुच्छेद 171 अपना कंप्लीट हो गया। 4 अनुच्छेद अपन कंप्लीट हो गए। विधान मंडल क्या है, विधान परिषद में क्या है, विधानसभा क्या है और विधान परिषद की संरचना क्या है। तो ये अपना 4 अनुच्छेद कंप्लीट हो चुके हैं।